पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आजमगढ़ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। यह धरना आगामी 29 मई से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की भूमिका के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। धरने का आयोजन अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में किया गया, जहां जिले के विभिन्न हिस्सों से आए कर्मचारियों ने एक स्वर में सरकार के इस निर्णय का कटु विरोध करते हुए इसे जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी कदम बताया। धरने की अगुवाई कर रहे नेताओं ने स्पष्ट किया कि 28 मई तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और यदि सरकार ने इस बीच कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 29 मई से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। जी, मैं चंद्रशेखर राज्य विद्युत परिषद संगठन का जनपद वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कहीं न कहीं पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण पीपीपी मॉडल पर निजीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है और जिसके विरोध में सारे प्रदेश के जितने हमारे अंचल हैं और डिस्काम और पारेषण के भी जितने डिस्काम हैं सभी लोग इसके विरोध में हैं। आवाज कम है। हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में ही अगर चीजें लग रहा है ऐसा कि विद्युत व्यवस्था या फिर बिलिंग को लेकर कोई समस्या है तो उसको दुरुस्त किया जाए कर्मचारियों को विश्वास में लेकर। और जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी संस्था है यूपीपीसीएल, इतने सारे कर्मचारियों का भविष्य इस पर टिका हुआ है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता कहीं न कहीं अगर निजीकरण होगा, इसका निजी हाथों में जाएगा ये, तो पूरे प्रदेश की जनता, अध्ययनरत छात्र, हमारे व्यापारी, सभी संवर्ग के लोग इससे परेशान होंगे। अभी तो फिलहाल ये हमारा 28 तक ये हमारा 3 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार है और 29 तारीख से अगर प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानेगा तो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम होगा। अखिल कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं बिजली विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी हूँ और संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें हम लोग सहभागिता कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जिस मुद्दे पे यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुद्दा हमारा ही नहीं है, ये आम जनता का भी मुद्दा है, उपभोक्ताओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। जिस प्रकार निजीकरण का ये एक अजगर जो चला हुआ है, इस अजगर आज हमारी इन व्यवस्थाओं को, हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को निगलने के लिए तैयार है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम बाध्य हैं, चाहे जिस स्तर पर हमें जाना पड़े हम लड़ाई करेंगे। जैसा कि मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ, आम उपभोक्ताओं और किसानों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे बीटेक एमटेक करके निकलेंगे तो किस विभाग में नौकरी पाएंगे? क्या ये पूंजीपतियों के कंपनी में नौकरी करेंगे? आप एक सरल उदाहरण समझिएगा कि आज हमारे देश में सोलर ऊर्जा का बड़ा व्यापक प्रचार किया जा रहा है। जिस प्रकार सोलर ऊर्जा का एक प्रचार किया जा रहा है कि सोलर से बिजली मिलेगी, तो आप यूँ समझिए कि अगर ये पूंजीपतियों के हाथ में विभाग चला गया और बिजली का रेट निश्चित ही आप समझिए कि महंगा होने वाला है। अगर बिजली का रेट महंगा हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? सोलर की तरफ जाएंगे। ये सोलर कौन पैदा कर रहा है? ये वही पूंजीपति सोलर पैदा कर रहे हैं। आपको वापस उसी अडानी, अंबानी, टाटा, तमाम तरह के जो पूंजीपति हैं जो सोलर को निर्माण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें वापस उनके पास जाना पड़ेगा। इस स्थिति में आप खुद समझिए कि हम एक यूटर्न पे हैं कि जाएंगे, घूम के भी वापस ही जाना हमको है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आने वाला समय जो सब्सिडी किसानों को मिल रही है, क्या ये पूंजीपति सब्सिडी देंगे? खेती के लिए वो जो बिजली पर आधारित जो नलकूप चल रहे हैं, क्या वो चला पाएंगे? आज की स्थिति, आप महंगाई की स्थिति देख लीजिए। इस महंगाई की स्थिति में एक मिडिल क्लास इस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। एक मिडिल क्लास परिवार से पूछिए। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये हमारी नौकरी चली जाती है तो हमारी नौकरी नहीं जाएगी, हमारे बाद जो भविष्य जो बच्चे हैं सबकी चली जाएगी।
न आरक्षण रह जाएगा, न कोई जगह रह जाएगी, न कोई भर्तियां रिक्त होंगी। कंपनी चाहेगी आपको बुलाएगी, आपसे फायदा उसको नहीं हुआ आपको निकाल के बाहर करेगी। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात विभाग को बचाने के लिए निगम हित में, ऊर्जा हित में काम, उपभोक्ता हित में काम कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को जैसा जैसा ऊपर से निर्देश होता है सुधारते रहते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई? हमारे विभाग घाटे में भी नहीं है, ऐसा नहीं कि विभाग घाटे में है। आज अगर सही तरीके से देखा जाए, जितने भी सरकारी भवनें हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, कौन से बिल बकाया है और वसूला जाए, हम आज भी फायदे में हैं। लेकिन ये निजीकरण बहुत ही एक ऐसा अजगर है जो भविष्य वर्तमान सब कुछ लेके निकल जाएगा। तो मैं उपभोक्ताओं से, आम किसानों से मैं कहूँगा कि वो भी इस चीज को समझें और साथ में आए और सहयोग दें। हम उनके हित में खड़े हैं और अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए खड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवार सबको लेके खड़े हैं, तो सबके सहयोग से अपेक्षा है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे अधिकारी अभियंता भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं हमारा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सबके लिए नुकसानदायक है। इसी साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या करना है? युवा आप देखिए, और कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए क्या समझाएंगे? सबसे ज्यादा नुकसान युवा में है। युवा अगर एक उम्र मान लीजिए 25, 26 साल, 27 साल उम्र हो गई, अगर उसको कोई सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, विभाग रहेगा नहीं, वो नौकरी पाएगा नहीं, तो 30 साल के बाद, 32 साल के बाद करेगा क्या? वो कितना स्वरोजगार कर लेगा? स्वरोजगार से करके कितना अपने आप कर सकता है? क्या टाफी और बिस्कुट दुकान खोल के अपने कमा लेगा? आप तमाम दुकानों को देखिए, इतने दुकान खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल खुल गई है। शॉपिंग मॉल खुलने से किसका नुकसान हो रहा है? उन छोटे छोटे दुकानदारों को तो नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में युवा कहाँ जाएंगे? कितना, जब शॉपिंग मॉल एक बड़ा अजगर है, तो छोटे छोटे जो दुकानें हैं वो चलने नहीं देगा। तो युवा किस तरह से जाएगा? युवा तो किसी स्तर में नहीं है। अगर युवा साथ में नहीं आएगा तो सबसे भारी क्षति युवा की ही है। सिंह जिंदाबाद, प्रकाश यादव जिंदाबाद, शेष सिंह जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हर जो जुर्म के चक्कर पर, हर जो जुर्म के चक्कर पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लोक प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेईमानों से। ये बेचा बेची बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बेचा बेची बंद करो, बंद करो, बंद करो।